ओके फ्रेंड्स, गुड गुड इवनिंग। आप सभी का गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आपसे भारतीय संविधान के बारे में। और भारतीय संविधान का जो मेन टॉपिक है, जो हम पढ़ने चल रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं, वो टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। और इसमें हम लोगों ने देखा कि किस अनुसूची में क्या है, भारत में कुल कितने, भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। इन सब बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, कमेंट भी करें। भाई आप लोग कैसे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर तो बहुत उत्साह है, वहां पर थोड़ा कम लग रहा है। भाई थोड़ा बढ़ाओ जल्दी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। आज हम क्या देखेंगे? भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। मैंने जब संविधान आपको शुरू किया था तभी मैंने बताया था कि हमारा जो संविधान है वो सबसे अधिक किससे प्रेरित है। तो सबसे अधिक जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारत शासन अधिनियम 1935 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को जैसे कि तैसे हम अपने संविधान में क्या कर लिए हैं, रख लिए हैं। जैसे मैंने जब आपको चर्चा किया था भारत शासन अधिनियम 1935, तो मैंने बताया था पहली बार संघ में द्वैत शासन प्रणाली, एक संघीय शासन की व्यवस्था की बात की गई थी और इसी से संघीय तंत्र को हमारे यहाँ लिया गया है। राज्यपाल का कार्यालय भी लिया गया है, न्यायपालिका इसी से प्रेरित है हमारे यहाँ। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल रिंकी जी, आपके सुपर टेट के दृष्टि से अभी सब इंपॉर्टेंट चल रहा है इसमें, लगभग। ठीक, मैं सारी चीजों को बता दूंगा जो है, क्योंकि अब यहाँ देखिए इसमें तो कुल आपको ज्यादा से ज्यादा 40 पेज पढ़ना रहेगा संविधान में बस। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ही चल रहा है। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, जैसे सूची से बना वैसे यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। ठीक, न्यायपालिका प्रेरित थी, आपातकालीन उपबंध भी इसी से प्रेरित था। ठीक है, देखिए ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया ये देखते हैं, ये सब इसी से प्रेरित था जो है। बाकी देश से जो है वो अलग है। तो ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट में भी पूछा जाएगा यहाँ से। भारतीय संविधान के स्रोत से सुपर टेट में प्रश्न बहुत बनते हैं, शायद प्रश्न आया भी हो, पीछे की क्लास में आया भी रहा होगा कोई ना कोई प्रश्न। तो ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली। क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली। विधि का शासन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मूल अधिकार हम लोग पढ़ेंगे, मूल अधिकार पर जब हम लोग पहुंचेंगे तो ये टॉपिक आपको यहीं से मिलेगा कि विधि का शासन है क्या। ठीक, एकल नागरिकता, देखिए भारत में क्या है? एकल नागरिकता, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। एकल नागरिकता क्या है? भारतीय संविधान की विशेषता है। ठीक है, हाँ, एकल नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषता है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ये तो नहीं है, लेकिन एकल नागरिकता, विधि का शासन और संसदीय शासन प्रणाली, ये तीनों सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश संविधान से ये तीन चीज अगर आपको लर्न है तो जल्दी, हम तो कहते हैं कि सुपर टेट या पीसीएस के भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे यहाँ से। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया। भारत में संघ और आप केवल, हाँ ब्रिटेन भी बोल सकते हैं रेणु जी, बिल्कुल ब्रिटेन बोल सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी कह सकते हैं। हाँ, जब भूगोल पढ़ाएंगे, क्योंकि उतना ज्यादा बताना नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के ये सब प्रांत हैं, 3 भाग 4 भाग हैं। ठीक, बताएंगे जब जियोग्राफी वाले में जाएंगे, विशेषाधिकार, वहां पे बताएंगे सारी चीजें, थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। अमेरिका से क्या लिया गया है? देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न पीसीएस, यूडीएस, विचाराधिकारी, वीडियो, जितने भी पेपर देने जा रहे हैं, यहाँ से लाइन लगी रहती है। और आप सभी को लर्न करना है, यदि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है तो यहाँ से लर्न किए रहना है सब। ठीक, न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
न्यायिक पुनर्वलोकन भी यहीं से लिया गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? जल्दी बताओ भाई, मौलिक अधिकार, इसे तो नोट कर लेना। आप लोग नोट करते हुए ही चलिए मेरे साथ। आप कहिए तो हम अपनी स्पीड थोड़ी धीमी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अमेरिका से बिल्कुल रेनू जी, अमेरिका से प्रीति जी, बिल्कुल आप लोगों ने कहा है मैं धीमे धीमे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको एक ही बार पढ़ना पड़ेगा बस, ठीक? बिल्कुल अंतिमा जी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आपके यहाँ प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन आप जरूर जानिएगा, और मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीनों। बाकी राष्ट्रपति पर महाभियोग हो सकता है कि ना पूछा जाए आपके एग्जाम में, लेकिन बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग, तो ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप सब लोग जो है इसको जानते रहिए। बहरहाल, तीनों सेनाओं के रूप में सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कहां से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। कहां से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो मैंने देखा, हम लोगों ने देखा, ब्रिटिश संविधान और अमेरिकी संविधान, दो देख लिया, ठीक? आगे बढ़ते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची बहुत पूछा जाता है। किस देश के संविधान से प्रेरित है समवर्ती सूची? किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के। संयुक्त बैठक आपके एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन समवर्ती सूची मत भूलना। मैं कल लर्न करा दूंगा, अगले डे को लर्न कराऊंगा आप लोगों को। संविधान लर्न होता चलेगा ऑस्ट्रेलिया के। बिल्कुल ऋचा जी, जो भी है इसके बाद टेस्ट अगला हो सकता है कि आपका संविधान का भी टेस्ट हो जाए, क्रिएट हो जाए। कल मैं कर दूंगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल अंतिमा जी, बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा, संविधान का टेस्ट कर दूंगा। एक दो चैप्टर का, तो एक चैप्टर का इसका टेस्ट थोड़ा लंबा रहेगा, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन से कम नहीं रहेगा इसका टेस्ट, ठीक? हाँ, तो आप लोगों को लर्न करा दूंगा। टेस्ट में जो आएगा आपके, जान लीजिए कि वो आपके एग्जाम में आ रहा है, ये मान करके आप चलिएगा। उसको तो आपको पूरा पूरा लर्न करना रहेगा, पीडीएफ में एक बार रिवीजन भी करा दूंगा मैं, ठीक? आगे बढ़ते हैं। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक शासन प्रणाली, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। संघात्मक शासन प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच जो सूची है, ये शक्तियों का बंटवारा इसी से हुआ है। बिल्कुल कनाडा के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल सही बताया आपने अंतिमा जी, बिल्कुल कनाडा के संविधान से है। अवशिष्ट शक्तियां, मैंने बताया था कि दोनों में झगड़ा हो जाए तो किस देश के संविधान से, कौन सा किसका मान्य होगा? तो अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से हैं। बिल्कुल सही बताया आपने, संघ कनाडा से है। बिल्कुल संघात्मक शासन व्यवस्था बिल्कुल कनाडा से है रिंकी जी। राज्यपाल का पद भी कहां से है? तो नया प्रश्न है, इसे आप लोग नोट किए रहिएगा। बाकी अवशिष्ट शक्तियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संघात्मक शासन प्रणाली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन मैं बहुत कम पढ़ा रहा हूं अभी तो मैं जो सुपर टेट में पढ़ेंगे उनको फिर देखना संविधान कैसे पढ़ाता हूं। सुपर टेट के बच्चे आ गए हैं, 5 से 6 स्टूडेंट हो गए हैं। 13 अप्रैल से उसकी क्लास कंटिन्यू कर दी गई है। अब उसमें स्टूडेंट बढ़ते रहेंगे। जो है आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, जो भी सुपर टेट एलटी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको बताएंगे। उनके लिए एक अलग क्लासरूम आईडी रहेगी, उसको मैं दे दूंगा। समय अलग रहेगा उनका, आपका कोई भी समय जो है वो नहीं करेगा, एक दूसरे के से टकराएगा नहीं समय, सबका समय पूरा अलग रहेगा।
और भी बहुत सारे टीचर इस साथ जुड़ने वाले हैं, अभी लास्ट में चर्चा करूंगा। मूल कर्तव्य वेरी वेरी आईएमपी है। मूल कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश के संविधान से? मूल कर्तव्य रूस के संविधान से। बहुत अच्छा, बिल्कुल प्रिया जी, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य। ऋचा जी, प्रीति जी, चलिए सब सुपर टेट के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं सुपर टेट का ही स्पेशल फोकस है हमारा। हालांकि जो जीएस में पढ़ा रहा हूं इससे पुलिस भी निकल जाएगा आपका। करंट तो पीसीएस तक का आप लोग तैयार कर रहे हो। बिल्कुल आप सभी लोगों का आपका भी चर्चा करूंगा और सारे टीचरों के बारे में बताऊंगा। बहुत अच्छे टीचर आपके साथ आने वाले हैं, बहुत वीआईपी टीचर आने वाले हैं। अब 2-1 दिन के अंदर में कभी भी आ सकते हैं और भी समस्या का समाधान करेंगे। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारे उसमें आया था, और जो है डाइट लेक्चरर का जब मैं इंटरव्यू देने गया था, डाइट लेक्चरर की जब परीक्षा देने गया था, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और वहां पर हमने क्या पढ़ा था? ब्रिटेन के संविधान से कहां से तक? विधि का शासन था। दोनों में अंतर समझिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, क्या है? मेरा गलत हो गया था, तब से मुझे लर्न हो गया है। हालांकि डाइट का मैंने दिया था इंटरव्यू, लेकिन ये प्रश्न जब आया था तो मैं उस समय गलत कर दिया था, मैंने ब्रिटेन लगा दिया था। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ब्रिटेन में जो है वो है विधि का शासन है। अभी इसके पहले हम लोगों ने जो चर्चा किया, विधि का शासन है, ठीक। और यहां जो जापान से लिया गया वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। एक ही है जापान से, तो आप इसे जापान से जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला भाई जो इंपॉर्टेंट आ गया, ये आपकी परीक्षा में आता भी है, वो है नीति निदेशक तत्व। बहुत पूछा जाता है। हाँ प्रीति जी, पीसीएस के फॉर्म की डेट अभी शुरू हुई है, शायद 6-7 दिन हुआ। आप सभी पीसीएस का फॉर्म डाल दीजिए प्लीज, मैं कह रहा हूं जिनके पास समय है, क्योंकि आप देंगे, बहुत महंगा फॉर्म नहीं होता है, मात्र 100-150 रुपए में फॉर्म भरा जाता है। और आप सब लोग दीजिए। रिंकी जी 120 क्या बता रही हैं? हम 120 नहीं समझ पाए। अच्छा 120 रुपए का, ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ जो भी लग रहा हो, लड़कियों के लिए फ्री भी है शायद। 125 जो भी लग रहा हो, लड़कियों के लिए आईएएस का फॉर्म फ्री रहता है, तो इसका भी नहीं बता सकता मैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर डालिए, ठीक। हाँ 12 जून को है, उससे आप बहुत मोटिवेट होंगे। आपके अंदर एक, अपने अंदर जो है एक अलग फीलिंग आएगी। आप उसकी तैयारी मेरे साथ उसको पेपर देंगे, जब आप जितना पढ़ रहे हैं मेरे साथ, इतना ही आप पढ़ते रहेंगे, जीएस में आप बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक। हाँ तो मैंने बताया नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निदेशक, ये आपके एग्जाम में आएगा सुपर टेट के, इसे नोट करिएगा। आप बाद में नोट करने वाला झंझट ना पालिए, मेरे साथ नोट करते हुए चलिए। अगर मैं जहां पर आगे बढ़ रहा हूं वहां आप थोड़ा धीमा कर दिया करिए, कह दीजिए सर रुक जाइए, अभी रुक जाया करेंगे। आयरलैंड के से नीति निदेशक तत्व बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया गया है? हाँ आयरलैंड के संविधान से है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक। राज्यसभा के लिए सब सदस्यों का नामांकन, ये सब थोड़ा सा हाई फाई परीक्षा के लिए है। हाँ आयरलैंड से है सब, बिल्कुल आयरलैंड से है, ठीक। फ्रांस से संघात्मक प्रणाली और संघीय शासन व्यवस्था है, कनाडा से। ये संघात्मक प्रणाली है, ये अलग है। जब हम पढ़ाएंगे आपको तो वहां क्लियर करेंगे, आप इसमें मत फंसिएगा, ठीक। हाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श 3 फ्रांसीसी क्रांति की देन है। विश्व को सबसे बड़ी देन क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, बहुत बड़ी देन है विश्व को। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व बहुत बड़ी देन है विश्व को, जो है फ्रांस की क्रांति से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता का शब्द भी यहीं से लिया गया है,
ठीक, फ्रांस के शासन से। अगला जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, दो के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट कर लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रणाली ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन प्रणाली ली गई है। क्या लिया गया है? संविधान संशोधन प्रणाली। ठीक, जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल मौलिक अधिकारों का स्थगन। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना अभी तक बताया गया है इस सारे के साथ, और लगभग आपकी एग्जाम में हर जगह से यहां से प्रश्न आते होंगे, आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों ने इसे नोट भी कर लिया होगा। बिल्कुल आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अच्छा जी, कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसे, सब लोगों ने नोट कर लिया। बात की चीज मत रखिएगा, आगे बढ़ें। बिल्कुल प्रीति जी, आगे बढ़ रहे हैं हम। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अच्छा, कनाडा और उसका सेम दिया है प्रिया जी, तो ये प्रणाली अलग है। और कनाडा का क्या दिया मैं देखता हूं। फ्रांस का काट दीजिए, कनाडा का लर्न कर लीजिए। आप यहां पे दिया है, हालांकि दोनों में अंतर है, मैं जब वहां पे पहुंचूंगा तो आपको बताऊंगा। अभी आप फ्रांस का काट दीजिए, फ्रांस से नहीं लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। संघीय शासन व्यवस्था। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। कभी कभी ये आपकी रोचकता के लिए है। भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। बहुत सारे जो राजनीतिक हैं या विदेशी जो हैं विद्वान हैं, वो कहते हैं भारतीय संविधान तो अपना कुछ है ही नहीं है, इसने जहां से पाया जो पाया अच्छी बातें अपने संविधान में समाहित कर लिया। लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमने आपातकाल की व्यवस्था उठाई या संविधान संशोधन की प्रक्रिया उठाई, तो हमने अपने देश की प्रस्तुतियों के अनुकूल, जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने अपने देश की प्रस्तुतियों के अनुकूल उसको रखा, न कि पूरा का पूरा सेम रख लिया जो है। तो ये चीज है, उधार का थैला हम नहीं कह सकते हैं इसे। ठीक, आइए अब सूची और भाग, अनुच्छेद, कितनी चीजें हैं संविधान में आप पढ़ लीजिए। एक तो अनुच्छेद आपको पढ़ना पड़ता है, किसको? आर्टिकल को पढ़ना पड़ता है, अनुच्छेद को पढ़ना पड़ता है। दूसरे सूची पढ़ना पड़ता है, सूची हम लोगों ने सूची देख ही लिया। और तीसरा भाग। आज हम आपको बता देंगे कि इसमें इतने अनुच्छेद हैं, ठीक, और उन अनुच्छेदों में क्या क्या, उस भागों में क्या क्या पढ़ना है। आपको अनुसूची और भाग पूरा का पूरा लर्न रहना चाहिए आप सभी को। हाँ, ये दो चीजों में कोई कोताही आप न बरतिएगा। अनुच्छेद में जो मैं बताऊंगा वही, लेकिन 12 अनुसूची और 22 भाग। हाँ, 22 भाग ही मिलेंगे आपको, ज्यादा नहीं, 25 है, लेकिन 22 भाग ही मिलेंगे। और इससे आपको लर्न करना पड़ेगा, और मैं लर्न कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। चलो छोड़ो, आप बस मेरे साथ बने रहो, मैं लर्न तो मैं कराऊंगा आप। भारतीय संविधान के भाग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम चल रहे हैं शुरू करने। अब किस भाग में क्या है, यहां से बहुत प्रश्न बनता है आपका। मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22, चर्चा हो ही चुकी है। वर्तमान में कितने भाग हैं? 25, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। इस पर भी चर्चा हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, आप सब लोग इसे नोट करते हुए चलिएगा। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ नहीं छोड़ना है, कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में है?
भाग 1 में है और अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 1 से 4 तक है। अनुच्छेद कितने से कितने तक का है? 1 से 4 तक का अनुच्छेद है। नागरिकता, नागरिकता आपकी है, हाँ नागरिकता है भाग 2 में, नागरिकता भाग 2। ये सब पूछे जाते हैं प्रश्न, प्लीज इसे आप इग्नोर ना करिएगा, ये पूछे जाते हैं, टेट सुपर टेट दोनों में पूछे जाते हैं। बिल्कुल अच्छा जी, 2 में है, नागरिकता 2 में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 5 से 11 तक है। कहां से कहां तक है? 5 से 11 तक है। मूल अधिकार बहुत पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किस भाग में है? 3 में है मूल अधिकार। मूल अधिकार किस भाग में है? 3 में है। और देखिए 12 से 35 नोट कर लीजिएगा इसको, इतने में मूल अधिकार है, अनुच्छेद है 12 अनुच्छेद से 35 अनुच्छेद तक। बिल्कुल अच्छे जी, बिल्कुल प्रिया जी, आप सब एकदम सही बता रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, नोट ही नहीं करिएगा, लर्न भी कर लीजिएगा। लर्न तो मैं कराऊंगा, बार बार आप लोग परेशान कर रहा हूं, लर्न तो मैं कराऊंगा। ठीक, अगला है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? 4 में है। किस भाग में है? 4 में है नीति निर्देशक तत्व। बिल्कुल प्रिया जी, बिल्कुल आप सब अच्छे जी, आप सब सही बता रहे हो अनु जी, बिल्कुल अच्छे जी। 36 से 51 अनुच्छेद में है। किससे? 36 से 51। मैंने कल भी चर्चा किया था इस पर और मैंने बताया था 51 तक अनुच्छेद तक, 51 अनुच्छेद तक मैं लर्न कराऊंगा आपको, और वो मुझे लर्न भी रहता है। यहां तक अगर आपको लर्न रहा तो आप संविधान के क्वेश्चन गलत होना आपका मिनिमम हो जाएंगे। अनुच्छेद 51 तक आपको लर्न करना है, सभी को लर्न करना है, चाहे सुपर टेट की परीक्षा दे रहे हो, चाहे पीसीएस की दे रहे हो, चाहे वीडियो यूपीएसआई कुछ की भी दे रहे हो, अनुच्छेद 51 तक सबको लर्न रखना है। ठीक, देखिए इसमें बहुत ज्यादा नहीं, आपको नीचे दिया हुआ देखिए 84 पेज है, बस 40 पन्ने हैं इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो इसमें से भी बहुत कम मैं कर दूंगा। ठीक, आइए अनुच्छेद भाग 4 के ए में क्या है? मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य। और अनुच्छेद 51 के का में है। आप सभी लोग जानते हो इसे बाद में जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया आप सभी लोग बताओगे हमें, और कब जोड़ा गया, इसकी संख्या कितनी है, पहले कितने थी? 42वें। बिल्कुल अच्छा जी, आपने सही बताया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 1976। बिल्कुल आपने सारी चीजें सही बताया, 11 है। मूल में 10 थे तो बढ़ा दिया गया, इसमें 1 बढ़ा दिया गया। प्रीति बिल्कुल 11 है मूल, पहले जो मूल कर्तव्य थे वो 10 थे, 1 बढ़ा दिया गया। हर माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को क्या करे? शिक्षा प्रदान करे। ठीक, अगला है 5वां, संघ सरकार। ये तो चारों तो आपको लर्न ही रहेगा, आपको भूलना नहीं है। 4 ये तक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक मैंने कहा कि एकदम सारी चीजें लर्न रहनी चाहिए। 5वें भाग में क्या है? संघ सरकार है, बहुत पूछा जाता है। और संघ सरकार जिसे मोदी की सरकार कह लो, समझने के लिए केंद्र की सरकार कह लो। अनुच्छेद 52 से 151 तक है। 52 से बिल्कुल अच्छे जी 151 तक, जिसे मोदी की कह लेते हैं। और यहीं से आप अगर 100 जोड़ दिया करेंगे तो लगभग आपको सारी चीजें वही राज्य में मिलती चली जाएंगी अनुच्छेद में। जैसे इसमें क्या है? अनुच्छेद 52 में भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा तो राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 152। तो लगभग ऐसे जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे, ट्रिक और बताएंगे। ठीक है, तो आपको 52 से 151 में क्या है? संघ सरकार। और भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक क्या है? राज्य सरकार। 7वां नोट कर लीजिए, निरस्त कर दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल राज्य सरकार। अच्छे जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237। आज आपको संविधान की निचोड़ मिल रही है, क्या पढ़ना है, किस अनुच्छेद में पढ़ना है।
आपकी एक मोटी मोटी थिंकिंग बन जा रही है। अगर मूल अधिकार है तो 12 से 35 के बीच में होगा, इससे आगे नहीं होगा। बाकी जो अनुच्छेद होगा आपके ऑप्शन में रहेगा, उसे काट दीजिएगा आप। मूल कर्तव्य है तो 51 के काम में होगा। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में होगा। अगर संघ सरकार की, राष्ट्रपति की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्यसभा, उच्च सभा, किसी के बारे में भी पूछा जा रहा है तो 32 से 151 के बीच में होगा। उससे पहले ना होगा ना उससे बाद में होगा। प्रावधान आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। अब यहां से आपको एकदम आपके ठीक यहां से आपको जो है एकदम जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हमें संविधान में पढ़ना क्या है। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 तक है। कहां से है? अनुच्छेद 239 से 242 तक है संघ राज्य क्षेत्र। बिल्कुल प्रिया जी, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य की शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। अच्छे जी, 7वीं में 7वीं अनुसूची भी है। ठीक, आइए चलते हैं। संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। मैं इसको जब आऊंगा तो यहां से क्या इंपॉर्टेंट है आपको वहां पर जब पहुंचूंगा तो बता दूंगा। पीसीएस और हर जगह यहां से जो प्रश्न बनते हैं। आइए अब हम यहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहां पर आज पूरा आपके निचोड़ मिल रहा है आपको। पंचायती राज व्यवस्था, अब आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है? भाग 9 में है। किस भाग में है? 9 में। चलिए मैं इस तरह से लिख देता हूं इसे, भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है? बहुत पीसीएस में तो लाइन लग गई है इस प्रश्न की। आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है? भाग 9। किस अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था? जल्दी बताओ भाई, किस अनुसूची में है? दोनों कंफ्यूज कर देता है। 11 में। बिल्कुल रिंकी जी आपने सही बताया, 11 अनुसूची में है। बिल्कुल प्रीति जी आप सब सही बता रही है, 11वीं अनुसूची में है। ठीक, जबकि भाग कौन सा है? 9वां भाग है। और अनुच्छेद जो है आपका ये अनुच्छेद जो है आपका ये 243 से 243 के अड़ा तक है। इतना नहीं पढ़ना है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है 2-4 है उनको मैं आपको चर्चा कर लूंगा। नगर पंचायत भाग 9 के काम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए 9 के का या ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था कहां पर है? भाग 9 के काम में है। दोनों जानते रहिएगा। और नगर पालिकाएं कहां पर हैं? किस अनुसूची में है? नगर पालिका किस अनुसूची में है? बिल्कुल लाइन की ए में है, 12वीं अनुसूची में। बिल्कुल रिंकी जी आपने सही बताया। आप सभी ने, ऋचा जी, प्रीति जी, अच्छे जी, सबका उत्तर आना शुरू हो गया। प्रिया जी ठीक, हाँ तो किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में है। भाग 12 में क्या है? भाग 12 में क्या है? सॉरी, भाग 10 में क्या है? एससी एसटी क्षेत्र 244 से 244 के का तक है। देखिए आपको क्या पढ़ना है, किस अनुच्छेद कहां पर है। भाग 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। सुपरटेट में भी हो सकता है पूछ लिया जाए। आप इसको नोट कर लीजिएगा। भाग 11 संघ एवं राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच संबंध किस भाग में है? संघ और राज्य के बीच संबंध भाग 11 में है। आप सभी लोग नोट करते हुए चल रहे होंगे, लर्न करते हुए चल रहे हैं। मैंने सबको बताया कि इसे लर्न करना है। 22 भाग को लर्न करना है। 22 भाग में जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा उनको तो एकदम लर्न कर लेना है। ठीक, यहां पर तो आज हम सब इंपॉर्टेंट बताएंगे, बाकी टेस्ट में जो आएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ
भाग 12 में क्या है? वित्त एवं संपत्ति है। वित्त आयोग इसी में आएगा। अब आप इसी से जान लीजिए वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, किसी को पता है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? और देख लीजिए इसी के बीच होगा, 264 से 300 के बीच में होगा भारत के वित्त आयोग। बिल्कुल रेणु जी, आपने एकदम सही बताया, 280 में है। 280 अनुच्छेद 280 में देख लीजिए। अब आपको यहां से सरलता मिल गई ना। अनुच्छेद 264 से 300 के का तक, 300 के का में क्या है भाई? 300 के का में क्या है? उत्तर आ गया हमें लग रहा है, संपत्ति का अधिकार है। बिल्कुल सही कहा रेणु जी, संपत्ति का अधिकार है 300 के काम में। बिल्कुल ऋचा जी, रिंकी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप सब। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है संपत्ति का अधिकार? विधिक अधिकार। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ऋचा जी, रिंकी जी बिल्कुल सही कहा आपने, विधिक अधिकार है। नोट कर लीजिएगा, यहीं पर नोट कर लीजिए एक बार, संपत्ति का अधिकार। जी रेणु जी एकदम नोट करिए, विधिक अधिकार है और कोई अधिकार नहीं है। आप नोट कर लीजिएगा इसको, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। बिल्कुल आप सभी लोग नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। जी प्रिया जी, विधिक अधिकार है। ठीक, हाँ, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे हटाया गया, संपत्ति के अधिकार से एक विधिक अधिकार बनाया गया? थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं यहां पर। किस संविधान संशोधन द्वारा? उत्तर दीजिए आप लोग, नहीं तो कहिए मैं बताऊं। गलत है, बिल्कुल 44 ने 44वां संविधान संशोधन। बिल्कुल रेणु जी, सब एकदम अंतिम आप सब सही बता रही हैं।